दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है नन्हे रन के एपिसोड 8 में। और आज की वीडियो बहुत ही लकी है क्योंकि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मोमो और ओकान को आखिरकार ओकान का एक अंगूर मिल चुका है, यानी कि एक अखरोट मिल चुका है। अब उसको दूसरा ही अखरोट अपने ढूंढना है और उन लोगों ने एक्रोसिल्को को हरा दिया, तो वो अब यहाँ पे बैठे बैठे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं? मोमो घर पर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मोमो ग्रुप में एक इंसान और बढ़ चुका है। अब सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते मैं मोमो आयरा से कहती है कि तुम इन सब लंगड़ों में इसलिए फंसे थे क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बाथटब गिरा दिया था। सुनो, मैं तुम्हारे दोस्त तो बनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर बाथटब गिरा के कुछ ज्यादा ही कर दिया था। उसके लिए वो मोमो सॉरी बोलती है और कहती है कि अब तुम्हारी बारी है उखाड़ों से सॉरी बोलने के लिए, जो कि तुमने उखाड़ों के साथ किया था। तो आयरा उससे रिप्लाई देती है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने ये सब क्यों किया है ना। मैं छोटे से इंसिडेंट की वजह से तुम्हारे पीछे नहीं लगूंगी। असली वजह यह है कि मैं तुम्हारे पीछे लगी हूँ क्योंकि तुम एक डीमन हो। और मोमो उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहते हैं मैं एक डीमन नहीं हूँ। तो आयरा उससे कहती है मैं ऐसे कैसे विश्वास मान लूं? एग्जाम्पल के लिए इस लड़के को देख लो, जब एक्चुअली से हम लड़ रहे थे तो एक डीमन जैसा ही दिख रहा था। और तुम्हारी ग्रैनी, कौन कहेगा ये तो ग्रैनी है, कितनी हॉट लग रही है। जिसे मोमो की ग्रैनी सुनती है और कहती है अरे कितनी प्यारी लड़की है। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मोमो भी डीमन ही है। ये सुनने के बाद मोमो कह रही तुम आखिरकार किसके तरफ हो रहनी। इसे आयरा बिल्कुल ही सुनी नहीं रही है और कहती है अब मुझे समझ में आया, तुम तीनों के तीनों ही डीमन हो। जिसे सुनने के बाद मोमो कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तो कह रही हूँ ना हम डीमन नहीं हो। मेरे पास ऐसी पावर होती तो मैं कब का तेरा सर उड़ा देती। ये सुनने के बाद आयरा कहती है अच्छा तुम मेरा सर उड़ाने वाली हो, टेंशन मतलब मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी मैं तुम भी देख लूंगी। अब इनकी डीमन और चोजन वन की तो बातें हो गई, तो आयरा अपने घर जा रही है और नूडल्स के लिए थैंक्स बोल रहे हैं। लेकिन जाते जाते वो ओकानो से एक बात और पूछ के जाती है कि ओकानो मुझे एक बात बताओ, तुम एक डीमन हो तो तुमने मेरी आखिरकार मदद क्यों की? और ओकानो देता है बिल्कुल एक हीरो जैसा जवाब। ओकानो बोलता है कि अगर कोई इंसान परेशानी में है तो उसकी मदद करने में क्या प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद ये देखो इसके गाल गुलाबी हो चुके हैं, समझ लो ना इसका मतलब। अब इसके बाद आया था उसके अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन एक चीज काम रह जाता है और वो ओकार उनके अखरोटों को वापस लगाना। लेकिन ये वापस लगाया कैसे जाएगा? अब ये देखोगे कि कैसे उसके अखरोटों को वापस लगाया जाएगा, कुछ सरप्राइज हो जाओगे। ये देखो यहाँ पे बेसबॉल खेला जा रहा है उसके अखरोटों को वापस लगाने के लिए। तो मेरे प्यार दोस्तों गेम में जो पिचर है वो हमारी पिटर वो ग्रैनी है और जो बैट्समैन है वो हमारी मोमो की ग्रैनी है। और अगर वो मिस कर दी थी तो कारण के अंगूर उसे वापस मिल जाएंगे, और नहीं मिस करती है तो उसके अखरोट फिर से गायब हो जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं कि टर्बो ग्रैनी ऐसी बॉल फेंकती है, मोमो ग्रैनी उसे नहीं मार पाती और वो कारण के वहां पर जाके लग जाती है। और फिर उसके बाद मोमो से पूछती है कि हाँ भाई वापस आया कि नहीं तुम्हारा मामला। एंड हुर्रे, बंदे के बॉल फिर से वापस मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल पहुंच चुके हैं और स्कूल में आपस में बात कर रहे हैं कि तुम्हारी एक बॉल तो तुम्हें वापस मिल चुकी है, लेकिन दूसरे बॉल के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। और कारण भी कह रहा है सही बात। तो वो मोमो उससे पूछी कि क्या तुम्हारे पास पीसी है, और कारण उसे मना कर देता है। तो ऐसी इनकी रैंडम कुछ बातें चलती रहती है और मोमो ओकानो से पूछती है ठीक है लंच में छत पर मिलेंगे। तो ओकानो से मना कर देता है कि नहीं मुझे लंच पे एक रिपोर्ट बनानी है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मोमो कहती है कोई बात नहीं स्कूल के बच्चों मिलोगे, तो उसे भी वहां पर मना कर देता है कि नहीं मैं लेट हो जाऊंगा। अब लंच में ओकानो तो फ्री नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड्स के पास खाने लंच लेके चले जाती है। और उसके फ्रेंड उससे पूछते भी है कि ओकानो का क्या हो, तो वो बता दी कि वो रिपोर्ट बना रहा है अपने लंच में। ओह लौंडा मेहनती है। अब मोमो कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो उसकी फ्रेंड पूछती क्या हुआ, कोई दूसरी लड़की तो नहीं आ गई है? तो मोमो को बताती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वो कोई चांस ही नहीं है। अब मोमो ये बात बता तो रही है, लेकिन उसे खुद भी थोड़ा सा शक हो रहा है क्योंकि सुबह जो आयरा का उसने फेस देखा था वो कुछ और ही बता रहा था। कुछ देर बाद अपने फ्रेंड्स और अपने लिए वो कुछ पीने के लिए लेके जाती है और रास्ते में सोच रही है क्या मुझे ओकानो की क्लास में थोड़ी सी झलक मार देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि नहीं ऐसे वो और परेशान हो जाएगा, और ऐसे करके अपनी क्लास में वापस जा रही होती है। लेकिन वापस जाते हुए कुछ ऐसा देख लेती है जिससे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। आप खुद ही देख लो वो क्या है। अब इससे पहले कि तुम लोग ये सोचो कि वो कानून लॉयल नहीं है, आपको पहले बता दूं वो एक्चुअली में लॉयल तो बहुत है। वो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था। वो एक्सरसाइज क्यों कर रहा था? क्योंकि अगली बार कोई मॉन्स्टर आए तो उससे वो फाइट कर पाए, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। अब ऐसा करने के लिए कोई और नहीं, उसकी मोमो की ग्रैनी नहीं उसे कहा था। एक्चुअली वो ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ट्रेनिंग करते समय वहां पर आयरा आ जाती है और उससे कहती है कि ओकानो मुझे पता है तुम एक डीमन हो और मैं ह्यूमन हूँ, और ये बिल्कुल ही गलत है, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग चल रही है मैं उसे दबा के नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आयरा उससे कहती तुम वहीं पर हो, अपनी आंख बंद करो और वहीं पे खड़े रहो, और अपना मेन कैरेक्टर अखंड लेवल मुंह रख। भाई उसकी सुन भी लेता है, और जब वो आंख खोलता है वो देखता है कि आयरा उसे केस करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही वो रियलाइज करता है वो आयरा को सबसे पहले पीछे कर देता है और आयरा उससे पूछने लगते तुम ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? वो कारण कहता है यहाँ पर मैं अजीब हरकतें नहीं कर रहा हूँ, तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। और आयरा वापस जवाब देती है कि नहीं, जब तुम किसी को कन्फेस करते हो तुम सबसे पहले उससे केसी करते हो ना, ये मैंने नॉवेल्स में पढ़ी है। और हाँ अब इसे देखने के बाद तो आप खुद भी समझ चुके होंगे कि इस लड़की में ब्यूटी तो है लेकिन ब्रेन बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब बातें तुमने कहाँ से सीखी? अपने डैड के मैगजीन्स में से। कौन सी वाली मैगजीन? ये वाली मैगजीन। अब एक तरफ वो कौन अपनी फर्स्ट केस बचा रहा, दूसरी तरफ आयरा को अपनी किसी चाहिए ही चाहिए, और ऐसे लड़ते लड़ते वो एक दूसरे पे गलती से गिर जाते हैं। और इस लड़की का चेहरा देखो,
भाई मैंने इस तरह के कैरेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था इस लड़की से। और यही वो समय है जिस समय हमारी मोमो भी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और ऐसे सीन को देखने के बाद उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि वो कानून उसके ऊपर चीट कर रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि यहाँ पे तो कुछ चल ही नहीं रहा है। अभी देखने के बाद कि रायता तो पहले ही बिगड़ चुका है। वो कानून सीधे सीधे मोमो के पीछे भागता है ये समझाते हुए कि वहाँ पर जो भी हुआ वो सब कुछ तुम गलत समझ रही हो, वहाँ पर जो भी हुआ उसका लॉजिकल रीजन है। तो मोमो उसके साफ मुंह पर मना कर देते कि मुझे तेरा कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना है, मतलब कि तूने अब तक जो रिपोर्ट के बारे में बताया वो सब कुछ झूठ था। और वो कानून भी उससे कहता है हाँ वो थोड़ा बहुत मैंने झूठ बोला था। तो ये सुनने के बाद मोमो और गुस्सा हो गया तो बोल देती है अब मैं बहुत नहीं सुनना चाहती हूँ, और वहां से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में उनको दिखाया जाता है कि ये लोग साइंस क्लासरूम में पढ़ाई करने जा रहे हैं और वहाँ पर सिनेमैटिक्स के बारे में रिसर्च वो लोग बता रहे हैं, लेकिन मोमो का उस किसी चीज पर ध्यान ही नहीं है। वो सिर्फ उसी समय के बारे में सोच रही थी जब उसने ओकान और आयरा को साथ में देखा था। अब दूसरी तरफ हमें फिर से अपना लौंडा दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम अटेंड कर रहा है और बाकी सब तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा लौंडा अभी भी एक्सरसाइज कर रहा है। और मुझे मन ही मन में ये सोच रहा है कि मोमो चांद अपने मन ही मन में ये बात को सोच रहा है कि मोमो ने जो भी कहा एग्जैक्टली राइट था। मैं चाह रहा था कि मोमो को बिना बताए मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, लेकिन अब जब मोमो को ये पता चल चुका है तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब एवरीथिंग बस गोइंग गुड है, लेकिन भाई लोग ये डांड है और इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज होती रहती है। ऐसा फिर से होता है और ओकान देखता है कि क्लास में सभी लोग गायब हो चुके हैं और क्लास में धीरे धीरे पानी बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे वो क्लासरूम से बाहर आता है तो वो देखता है वहाँ पे वो अकेलौता ऐसा इंसान नहीं जो पे फंस चुका है। वहाँ पे आयरा चांद वहाँ पर सही है। और मैंने कहा था ये लड़की ब्यूटी विद नो ब्रेन है ना भाई, अभी भी इस पर लड़की को ये लग रहा है कि यहाँ पर जो भी चीज हो रही है वो सब मोमो ने किया है और मोमो ने उसे यहाँ पर फंसा है। मोमो की बात सुनने के बाद हमारा ओकान भी कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मोमो आखिरकार है कहाँ पर, और वो मोमो को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी आयरा उसको बता दे कि खिड़की के बाहर पूरा अंधेरा हुआ है और ओकान उसे बता हमारे साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। तो अगर आप लोग इस समय यही सोच रहे हो कि वेयर इज मोमो, तो मोमो भी यहीं पर है, लेकिन इस समय वो अपने साइंस क्लासरूम में है, जो कि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रही और धीरे 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 पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अपने मन में वो सोच रही है कि इस समय ओकान क्या कर रहा होगा। फिर कुछ देर से गुस्सा आता है कि आखिरकार मैं ओकान के बारे में सोच क्यों रही हूँ, चीटर। अब वो यहाँ पर ओकान और पानी के बारे में सोच ही रही होती है, तब वो महसूस करती है कि यहाँ पर कोई चीज उसे अप्रोच कर रही है। एंड फिर वो साइलेंट हो जाती है और छुप जाती है। फिर वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक खेचर खड़ा हुआ है जो कि देखने में किसी तरीके से डायनासोर सा लग रहा है। वो कोशिश करती है किसी भी तरीके से उसे पता नहीं चले, लेकिन उसके मूवमेंट की वजह से पानी से उसे पता चल जाता है और तुरंत ही वो अपनी लेजर बीम से शूट कर देता है। पर फॉर्चुनेटली क्योंकि वो बैठी हुई थी उस अटैक से बच जाती है और वो जो नॉइज बना था ना वो ओकान और आयरा भी सुन लेती है और वो खुद सोचने लग जाता है कि ये नॉइज कैसी थी। अब ओकान आयरा को पहली बार के बारे में बताता है जब उनके साथ मुझे पहले भी हो चुका था। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से ब्लैक हो गया था और वहां पर एक एलियन उन पर अटैक करने लग जाता है। जब सुनने के बाद आयरा बोलती है एलियंस असली में होते हैं, और ओकान उसे बताता है बिल्कुल होते हैं। तो आयरा उससे तो आखिरकार वो तुम पे हमला कर क्यों रहे थे। तो हमारा ओकान सोच समझ के बताता है कि भाई उनको हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम चाहिए था, उनको हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए था। अब इससे पहले कि आयरा इस बात पर रिएक्ट कर जाती है यहाँ पे एक और चिमकांडी आ जाता है, तो देखने में पूरी तरीके से एलियन लग रहा था, लेकिन अब ये है क्या मुझे भी नहीं पता है। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद मैं तुरंत ही उन दोनों पर अटैक कर देता है। उसका अटैक भी किसी बॉक्सर की तरह होता है, यानी कि पंचिस का यूज करता है। उसके बाद में ओकान तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होता है, आयरा को बजा के साइड में कर देता है। आयरा से कहता है आयरा चंद साइड हो जाओ नहीं तो तुम मेरे रास्ते में ही आ गए। जो सुनने के बेचारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आयरा चंद अभी तो हम लोगों ने किस भी नहीं किया तो तुम इतने मेरे क्लोज कैसे आ सकते हो। इसके बाद विलियन फिर से ओकान पर अटैक करता है और लेकिन इस बार जो अटैक था वो पिछली बार से डिफरेंट था। इस बार ओकान के आसपास की इतनी भी जो ग्रेविटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा ओकान दीवार पर चिपक जाता है, मतलब जमीन पर चिपक जाता है। फिर उसके 2 मिनट बाद ही उसे एक आवाज़ आती है। तो आखिरकार हम फिर से मिल गए लड़के। एंड जिसे आप बिल्कुल सही समझ रहे ये जो आपको फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिले थे और ये वापस से आ चुके हैं। और इस बार वो किसी लड़की के पीछे नहीं है, इस बार वो कारण के ऑर्गन के पीछे। कौन सा वाला ऑर्गन? बनाना ऑर्गन। फिर से अपने उकारण का बनाना ऑर्गन खतरे में है। यहाँ पे आयरा उकारण को बचाने की कोशिश करती है अपने हाथ में क्रॉस पकड़ के, लेकिन वो एलियंस उस पर अटैक कर देते हैं, उसे पीछे काट देते हैं। वो आपस में बात करते हैं ये जो वर्ड हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग ही आ सकते हैं, शायद समझो कुछ गड़बड़ हो गई है। और अब वो ओकान को बताते हैं कि हमें इस बार तुम्हारा बनाना ऑर्गन चाहिए। और हमारा ओकान बोलता है अभी सभी लोगों को मेरा कीला ही क्यों चाहिए। तो वो एलियन बता दे कि तुम्हारे पास जो कीला है ना वो स्पेशल तरीका कीला है। पिछली बार फाइट में हमने देखा था तुम्हारे पास स्पेशल तरीके की पावर्स थी और हम तुम्हारे ऑर्गन पर रिसर्च करके वो पावर को हासिल करना चाहते हैं। तो ओकान एलियंस को बताता है कि वो मेरी पावर्स नहीं है, वो कर्स की पावर है। और एक्चुअली वो तो मेरे पास नॉर्मल इंसान से भी कम पावर है। जिस सुनने का तो एलियन कहता है कर्स पावर। अब जी किस तरीके बनाना सिचुएशन है। अब अपना लौंडा भी मन में सोच रहा है कि इनकी पावर्स की वजह से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। दूसरी सेकंड बोलो उनको हवा में उछाल देते हैं और उसके सारे कपड़ों को फाड़ देते हैं। एंड नाउ दे आर रेडी टू कट हिज
बनाना। और ये देखो बनाना काटने के लिए इस चीज़ का कोई यूज़ करने वाला है। साला मुझे ये समझ में नहीं आता है लोगों को बनाना से प्रॉब्लम क्या है? साला कट उसका रहा है, फट मेरी रही है यहाँ पे। पर इससे पहले कि हमारे लोगों ने कट गया था, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि बिल्कुल ही एक्रोसिटी जैसे मूव्स दिखा रही थी। और सरप्राइज ये हमारी आयरा है जिसको अब एक्रोसिटी की पावर्स मिल चुकी है। सो गाइस इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। पिछली वीडियो से ये वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन मैंने डिटेलिंग पे इस बार ज़्यादा ध्यान दिया और मुझे अच्छे से पता है आप लोगों को भी समझ आ गया। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज मुझे कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स भी आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।